हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके, एंड प्लस उनका नेक्स्ट मूव। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ये भी याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये टाइमलेस एनर्जीज हैं एंड इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो दैट्स वाई अपना माइंड को ओपन रख के देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, कनेक्ट करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपके उनके साथ जैसे भी चल रही है, ये जो कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके माइंड में है। वी हैव इट्स अ ऑटम। ऑटम का सीज़न आपके लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स अ सीक्रेट्स। देन वी हैव फर्टिलिटी। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, ऐसे महसूस हो रहा है कि इनकी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस हैं जो इस टाइम इन्होंने आपसे सीक्रेट में रखी हुई हैं। ऑटम सीज़न में हो सकता है किसी तरह से ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी कुछ इन्होंने इस टाइम आप लोगों से सीक्रेट में रखा हुआ है, आपको नहीं बता रहे, या फिर आपसे आपको लगता है कि ये किसी तरह से सीक्रेट रख रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे चांसेस हैं कि ऑटम का सीज़न आपके लिए कुछ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, तो ऑटम में यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं जैसे कि इंसान कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके सामने रिवील करेंगे, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ किसी तरह से एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें ये आपके करीब आना चाहते हैं। लाइक ये जो भी पर्सन है ना, ये फील करते हैं कि इनको अपने सीक्रेट फीलिंग्स आप लोगों से बतानी है और आप लोगों के करीब आना है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटीमेट की एनर्जी आ रही है। इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली काफ़ी इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक आप लोगों के करीब आने का पैशन है जिसमें इन्होंने जो भी कुछ आपसे सीक्रेट रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बुक ऑफ शैडो की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इंसान आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि इस इंसान ने आप लोगों से अभी छुपाया हुआ है, आपको एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, आप लोगों से सीक्रेट रखा हुआ है, आप लोगों से किसी तरह से हाइड किया हुआ है, तो ये आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे बुक ऑफ शैडो की एनर्जी है कि जैसा आप लोगों को दिख रहा है वैसा नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा दिखाया नहीं जा रहा, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो ना देखो, जो छुपाया जा रहा है वो देखो। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे सीक्रेट जो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पे फर्टिलिटी की है कि इस टाइम इनके काफ़ी इमोशंस और फीलिंग्स हैं आप लोगों के करीब आने की, बट इन्होंने अभी आप लोगों से सीक्रेट में रखी हुई हैं, अभी आपको बता नहीं रहे। तो ऑटम सीज़न किसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, anyhow let's see more person on your mind, कैसे फीलिंग्स हैं उनके। we have it's a foundation, it's a homeland। आप दोनों की सेम होमलैंड हो सकती है। यस, आपका बैकग्राउंड सेम हो सकता है, बट विद द फाउंडेशन ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द फर्टिलिटी एंड विद द फाउंडेशन। इनको फील होता है कि आपके साथ जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गली किसी तरह से ये इंसान अपनी रूट से भी कनेक्टेड हैं, बट रूट के साथ साथ इनको लगता है आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड जो आपका है ना उससे बहुत कनेक्टेड हो। दैट्स वाई ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों की सिमिलर हैं, बैकग्राउंड की, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी की। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। यस, ये आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। सो स्टेबिलिटी का कार्ड है, इट्स अ एस ऑफ वैंड्स एनर्जी बाय द वे। सो ये जो भी इंसान है ये एक आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है ना ये इंसान कुछ रिश्ते को क्रिएट कर सकते हैं। यस, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनको ऐसे लगता है कि ना आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है ना ये इंसान रिश्ते को चला भी सकते हैं, निभा भी सकते हैं, और साथ ही साथ इस रिश्ते में कुछ ना कुछ काफ़ी ग्रोथ भी इनको देखने को, इनको महसूस होता है मिलेगी, बिकॉज आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ बैकग्राउंड को लेकर सिमिलर हो। दैट्स वाई लाइक कोई क्लैश नहीं है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के बीच में हो भी सकता है, बट अभी की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ऑब्वियसली आप लोगों का कोई डिफरेंस नहीं है। यस, इसीलिए भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से एक आपके बीच में ना स्टेबिलिटी के साथ एक कनेक्टेड हुआ जाए, बिकॉज अभी तक इन्होंने छुपाया हुआ है आपसे। या तो ये अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं, यस, कन्फेशन नहीं किया।
अगर कनेक्शन में हो भी तो भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है आप लोगों से, इस इंसान की तरफ से, बट ये आपको बताना चाहते हैं बिकॉज़ इनको एक आपके तरफ एक पैशन दिखता है जिसमें ये आपके करीब आना चाहते हैं और चीज़ों को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। यस, सो स्टार साइन यहाँ पे अभी तक जो है वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइन मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, कुछ और जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। या इस इंसान को फेथ है कि एंजल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और एंजल्स जो हैं इस इंसान के लिए बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए और इस रिश्ते को आपके साथ बनाने के लिए। इनको फेथ है कि रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली फ्लरिश करेगा क्योंकि ये खुद भी स्टेबल करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को। अनब्रेकेबल लव, या इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को आपके साथ जो है वो जेन्युइन लव है, ये एक जेन्युइन फीलिंग्स हैं जो कि किसी भी इशू की वजह से ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अगर आपके बीच में कुछ लोगों के इश्यूज़ हैं तो इनको फ़ील होता है, इनको इस चीज़ पे फेथ है कि कभी ये रिश्ता जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि टूट जाए। ठीक है, इस प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता, इस प्यार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इस प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। चाहे सिचुएशन आपके और इनके बीच में इस टाइम कुछ लोगों की क्रिटिकल ऐसी चल रही है कि मे भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड का या कुछ ना कुछ कम्युनिटी सोसाइटी का डिफरेंस है भी, तो इनको फ़ील होता है कि ये प्यार जेन्युइन है इस इंसान का आपके लिए। तो कोई भी इशू चाहे वो जितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस इश्यूज़ की वजह से ये प्यार ना तो कम हो सकता है, ना ये प्यार ख़त्म हो सकता है और ना ही आपका रिलेशनशिप जो है वो कभी ख़त्म हो सकता है। चाहे टेम्परेरी बीच में आपके गैप है, नहीं बातचीत हो रही है, तो इनको फिर भी लगता है कि यहाँ पे फेथ है कि बिहाइंड द सीन एंजल्स जो हैं वो इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप आपके साथ फ्लरिश करेगा, बट ये सीक्रेट जब आपको ऑब्वियसली रिवील करेंगे तभी होगा ये सब कुछ। और ऑटम का सीज़न मुझे काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। ऑटम का सीज़न प्रोबेबली चांसेस बनते हैं यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, वी हैव इट्स पे अटेंशन टू साइंस। आई फील लाइक कि इंसान जो भी है वो नोटिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इनको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कोई साइंस दिए जा रहे हैं जिससे इनको लगता है कि कोई इंसिडेंट्स नहीं है बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ इनको सिंक्रोनिसिटीज़ या साइंस दिए जा रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है इनको ऐसा सब कुछ दिखाने का। तो ये साइंस पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज ये इंसान मुझे खुद भी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअली अवेकन दिख रहे हैं। यस, and we have nothing has gone wrong, trust the process, this connection is divinely timed। या इनको ऐसा फील होता है कि अभी चीज़ें जो भी जैसी मर्जी चल रही हैं ना, कुछ भी गलत नहीं होगा। यस, और ना कुछ गलत हुआ है ना होगा, क्योंकि इनको इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है इनको उस प्रोसेस पे ट्रस्ट है कि कनेक्शन जिसमें भी चल रहा है इसमें डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्वियसली हेल्प भी है और डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे ये कनेक्शन में सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। बट कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके इस कनेक्शन का स्पार्क डिम हो चुका है, पोटेंशियल ज़्यादा अभी नहीं दिखी या फिर किसी तरह से पोटेंशियल कम हो गई थी। बट अभी इनको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बीच में, कोई भी आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता, जुदा हो भी लेकिन प्यार नहीं कोई कम कर सकता, प्यार ख़त्म नहीं कोई कर सकता इस इंसान के दिल से आपके लिए। इसीलिए हो सकता है इन्होंने सब कुछ छुपाया हुआ है आपसे नहीं वो रिवील करें, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहा है रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का, जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन का पोटेंशियल कम हुआ है, डिम हुआ है ये कनेक्शन। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो महसूस करते हैं कि जब कनेक्शन बनाने का टाइम आएगा, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन का टाइम आएगा, तो ये कनेक्शन में ऑटोमेटिकली जो है वो पोटेंशियल दिख जाएगी और सब चीज़ें आपके और इनके बीच में स्टेबल हो जाएंगी और फिक्स हो जाएंगी। वी हैव इट्स अ फॉरगिव एंड रिलीज। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के साथ जो भी उन्होंने कुछ किया है या जिस वजह से भी कुछ हुआ है आपके बीच में भी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आप लोगों से, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ भी रिश्ते में प्रॉब्लम आपके आई हैं, तो ये इंसान को ऐसे लगता है कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का गुस्सा भी है, आप इनसे नाराज़ भी हो।
क्योंकि यहाँ पे एंगर की, अनोए की एनर्जी दिख रही है। या तो आप नाराज़ हो या फिर आप इनसे गुस्सा हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे ऑब्वियसली माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अगर ये स्ट्रॉन्गली ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर स्ट्रॉन्गली आपसे प्यार करते हैं तो इनको माफ़ी मांग के हर चीज़ को पास्ट की रिलीज़ करवाना होगा आप लोगों से, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप गुस्सा छोड़ दो, ठीक है, और इनको माफ़ कर दो ताकि चीज़ें जो हैं आपके बीच में ठीक हो। बिकॉज यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके बीच में इस टाइम एंड हो चुका हुआ है। इस कनेक्शन का इस टाइम एक डिस्ट्रक्शन मोड चल रहा है, टोटली रूइन सिचुएशन चल रही है, इस कनेक्शन का एक कोलैप्स चल रहा है। यस और ऐसा नहीं है कि ये डिस्टर्ब नहीं है, ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हैं। यस बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, टैरो से जानते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड इट्स अ स्केल एनर्जी। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपके साथ चीज़ों में बैलेंस करना चाह रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम ये इंसान को महसूस होता है कि जो कुछ भी इन्होंने आपसे सीक्रेट में रखा हुआ है ना, इनको आपसे शेयर करना पड़ेगा। यस सो ये शेयर करना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। यस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है कुछ लोगों का आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुए हैं। यस झगड़े हुए हैं आपके, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान अब आपके साथ जो है बिल्कुल फेयरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं और आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। लाइक ये जो भी इंसान है ना वो बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको वो आपका स्टेटस देना चाहते हैं, आपकी वो जगह आपको देना चाह रहे हैं जो पास्ट में कहीं ना कहीं ये आपको नहीं दे पाए। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे ऑब्वियसली विद द 5 ऑफ वैंड्स कुछ लोगों के बीच में उनकी फैमिलीज़ वालों ने या उनकी तरफ से कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, इंटरफेरेंस किया है, या फिर झगड़े आप दोनों के बीच में बने हैं तो लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से बने हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे साफ दिख रहा है क्लियर के थे ऐसे जो नहीं चाहते थे कि आपके साथ इस इंसान का रिश्ता हो या आपके और इनके बीच में चीज़ें कभी भी बैलेंस्ड हो पाएँ, आपके बीच में एक अच्छा जो है इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन बन पाए। बट राइट नाउ जो भी ये इंसान है वो बनाना चाहते हैं। यस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रंस दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के हो सकता है यहाँ पे ये इंसान डिवोर्सी भी हो सकता है, यहाँ पर आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनकी आपके ऑब्वियसली उनके से बच्चे भी हैं, बट कुछ उनकी साइड से लोगों की वजह से मे बी आपका सेपरेशन चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो ये अब ज़्यादा टाइम सेपरेट रहना नहीं चाहते। ये जो भी लोगों ने आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इंटरफेरेंस किया है, कन्फ्लिक्ट किया है, या जो लोग आपके इस कनेक्शन के ऑपोजिट रहे हैं, ऑपोजिशन में रहे हैं, अगेंस्ट रहे हैं, वो अब ऐसे लग रहा है ये इंसान उनको पीछे छोड़ के अब आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का। वो उनकी परवाह नहीं करना चाहते बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी परवाह की है और अब वो काफ़ी अकेला भी खुद को महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये रिश्ता आपके साथ दूसरों की वजह से ख़राब करके ये खुद अकेले हो गए हैं, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। जब ये आपके साथ थे तब तो लोग इनके अगेंस्ट थे और इनका साथ दे रहे थे, ठीक है, आपके बारे में बुरा बोल के। बट अभी इनको लगता है जब इन्होंने आपको छोड़ दिया या सेपरेशन कर लिया किसी तरह से, या आपके और इनके बीच में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, तो तब से ये इंसान को महसूस हो रहा है कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा, सब ने इनको अकेला कर दिया, छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। यस एंड ऑल्सो आपकी तरफ से भी इग्नोरेंस महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। या इन्होंने आपको दूसरे लोगों की वजह से रिजेक्ट किया और अब इनको ये महसूस हो रहा है कि दूसरे लोगों की वजह से इन्होंने आपको जो रिजेक्ट किया ना वो बहुत गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था। दैट्स वाई यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है कि ये अब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हर उस चीज़ को जो इनके पास है या जो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए पास्ट में। यस बिकॉज यहाँ पे स्केल आ गया तो इट मीन्स कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस के साथ चलना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। चाहे फिर ये आपके साथ किसी रिलेशनशिप में थे या ये आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन रहा है। ओके ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे नंबर 6 एंड 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 5 जो है वो काफ़ी कन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स का नंबर होता है, ठीक है, तो ये जो भी कोई चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपके बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं ये उनको चेंज करना चाहते हैं।
वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स, या ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड फील कर रहे हैं खुद को, एंड इस टाइम ये महसूस करते हैं कि इमोशनली आपके सामने जो है ना अपने आप को डिवोटेड भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं अब आपके लाइफ के हर काम में, हर डिसीजन में। येस, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, अब आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र देना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको महसूस होता है कि इन्होंने इस चांस को खुद मिस किया है, इनको अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से मिली थी लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने अवेल नहीं किया। यस, जिसकी वजह से ये इस टाइम काफ़ी पछता रहे हैं, काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं। दैट्स वाई ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको अब आपको रिलेशनशिप के लिए खुद अप्रोच करना पड़ेगा, रोमांटिक कमिटमेंट की प्रपोजल खुद देना पड़ेगा अब आपको। यस, बिकॉज़ ये इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का सॉरी इसका किंग ऑफ कप्स एनर्जी बाय द वे। यस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये इंसान को फील होता है कि इनको किसी तरह से कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी भी करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ कनेक्शन को दोबारा से बनाने के लिए, बिकॉज़ ये खुद इस चांस को मिस कर चुके हैं और आप ऑब्वियसली फील कर रहे हैं कि इन्होंने खुद इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है जो कि इनको मिली थी अच्छी खासी। यस, तो ये विद द 7 ऑफ वैंड्स अब आपके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है अगर आपसे ऑलरेडी मैरिड हैं, मेल फीमेल, बिकॉज़ ये इस टाइम अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि उनकी वजह से इनके और आपके इश्यूज़ की वजह से आपके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो आपका एक बच्चा है चाहे वो एक से ज़्यादा है। और अगर आप दोनों सिंगल भी हो, ठीक है, और रिलेशनशिप रखना चाह रहा है ये इंसान, तो इनको महसूस होता है कि इनको आपके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा तभी कनेक्शन बन पाएगा। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने हो सकता है लोगों की वजह से आप लोगों के साथ रिश्ता ख़राब किया या बना नहीं पाए, तो जो भी सीक्रेट्स रखे हुए हैं वो अब आपको रिवील करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी है कि ये इंसान आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं और उनको फील भी होता है कि आगे आपके साथ कनेक्शन जो है वो वर्क कर भी सकता है। अगर ये लोगों को बीच में से स्किप करें या बाहर निकालें उनको, तो निकालना चाह रहे हैं और अब आपके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इस टाइम आपके और इनके बीच का चल रहा है। नंबर 7 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 47, 46, 45 हो सकती है क्योंकि 40 प्लस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट कुछ लोगों की 30 प्लस भी मुझे एज दिख रही है। यस, अदरवाइज 7, 4, 5, 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 55 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइज। एंड स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी, एंड फायर साइन की एनर्जी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड कुछ का अर्थ साइन भी हो सकता है, बट जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बता दी है। या तो अब मैं यहाँ से कुछ देखूंगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या क्या ये नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। लेट्स सी व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव अ फायरी कम्प्लेक्स क्लाइमैक्स अप्रोच, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। एरिस का स्टार साइन कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ों को चेंज करने के लिए ना कुछ आपके लिए मूव लेगा ये इंसान, बिकॉज इनको लगता है कि अब चीज़ों को फाइनली चेंज करने का टाइम आ चुका है। सो उसके लिए इनको खुद कुछ ना कुछ मूव लेना पड़ेगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, या ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं आपको अप्रोच करके, बिकॉज यहाँ पे फायरी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी दिख रही है और वैसे भी यहाँ पे एरिस की एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए और आपके इस कनेक्शन में लव को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये उस तरह की सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करेंगे नेक्स्ट मूव में जिसमें आपके और इनके बीच में एक लविंगली और एक रोमांटिकली सिचुएशन क्रिएट होगी, बिकॉज ये प्यार को लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये नहीं चाहते कि प्यार के बिना जो है वो फीकी फीकी सी डिम सी कोई आपके साथ लाइफ बनाए, ठीक है। यस, सो एक्वेरियस एंड एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो फाइनली इनका जो मूव है वो मुझे दिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया ऑटम के सीज़न में, एंड फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए फरवरी एंड जनवरी के लास्ट से फरवरी का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। यस, यहाँ तो हो सकता है आपकी इस सीजन्स में मुलाकात हुई थी इस मंथ्स में, या फिर दोबारा से चीज़ें कुछ आपके बीच में बनेंगी। यस, बट यहाँ तो कुछ लोगों की मीटिंग न्यू मून में होगी या फिर फुल मून में होगी, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट ये सिचुएशन ऐसे ही आपके साथ नेक्स्ट मूव में क्रिएट करेंगे जिससे आपके और इनके बीच में लव का एक जो है ना वो एलिमेंट मेंटेन रहेगा और लव का एलिमेंट से ही बनेगा सब कुछ। यस, बट ये अप्रोच करने वाले हैं बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आपको। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।